ये कहानी एक पति और पत्नी के बीच में विचित्र प्रेम कथा की है। आप कहानी सुनिए, फिर आप समझेंगे कि क्या इस तरह का रिश्ता भी होता है पति और पत्नी के बीच में। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करी। शादी के बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। पति अपनी पत्नी की काफ़ी तारीफ़ें करता था, उसकी खूबसूरती की। वो उसे प्यार भी खूब करता था। इसी वजह से उसकी वाइफ काफ़ी खुश भी रहती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी के कुछ दिनों बाद वाइफ को पता चलता है कि उसकी त्वचा में स्किन में कुछ बीमारी है। उसकी वजह से उसकी स्किन का कलर उतरता जाता है और उसकी खूबसूरती भी कम होती जाती है। पत्नी अपनी खूबसूरती जानने की वजह से काफ़ी चिंतित रहने लगती है। ये सब जान के वाइफ काफ़ी चिंता में रहने लगती है। उसको डर था कि उसकी खूबसूरती जानने के बाद उसका पति उससे प्यार नहीं करेगा, वो उससे नफ़रत करने लगेगा और ये नफ़रत वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसी बीच में उसका पति कुछ काम से शहर से बाहर जाता है। काम पूरा करके जब वो वापस लौट रहा होता है तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं। इन सब के बाद भी दोनों की ज़िंदगी नॉर्मल सामान्य चलती रहती है। समय बीतता जाता है और पत्नी की सुंदरता जाती जाती है। वो पूरी तरीके से बदसूरत हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसके पति की दोनों आंखें जा चुकी है, वो कुछ देख नहीं सकता है, इसलिए उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो नॉर्मल चलती रहती है पहले की तरह ही। पति पहले की तरह ही अपना प्यार जताता रहता है। ऐसे ही उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करता रहता है जैसे वो पहले किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से पत्नी का देहांत हो जाता है। पति बहुत दुखी और अकेला हो जाता है, इसलिए वो शहर छोड़ देने का फैसला कर लेता है। वो पत्नी का सभी क्रियाकलाप पूरा करता है, उसके सभी अंतिम संस्कार अच्छे से पूरा कर लेता है। अगले दिन जब वो शहर छोड़कर बाहर निकलने के लिए अपना घर छोड़ने ही वाला था, तभी उसका पड़ोसी उसके पास आके बोलता है, तुम अपनी पत्नी के बिना सपोर्ट के कैसे रहोगे? तुम शहर में क्यों जा रहे हो? तुमको तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। यहाँ तुम्हारे सपोर्ट के सहयोग के लिए तुम्हारी पत्नी हर समय तुम्हारे साथ रहा करती थी। वहाँ जाकर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सब सुनकर पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रहा था। क्योंकि जब मेरी पत्नी को उसके बीमारी के बारे में पता चला तो वह बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ये सोच के कि मेरा क्या रिएक्शन होगा उसके बदलते हुए त्वचा का कलर देखकर। अगर मेरी पत्नी को पता होता कि मैं उसको देख सकता हूँ, उसकी स्किन की बीमारी को होते हुए, उसकी बीमारी से ज़्यादा उसको इस बात की तकलीफ़ होती कि मैं उसके बदलते हुए त्वचा का कलर देख सकता हूँ, मैं उसकी बदसूरती को देख पा रहा हूँ, ये उसको ज़्यादा हर्ट करती, उसकी बीमारी से भी ज़्यादा। क्योंकि वो बहुत ही अच्छी पत्नी थी, इसलिए मैं उसको हमेशा खुश रखना चाहता था। इसीलिए मैं इतने सालों तक अंधे होने का नाटक रचता रहा। ये कहानी आपको थोड़ी अजीब नहीं लगी है? आज की मतलबी दुनिया में जब लोग केवल मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं और निभाते भी तभी हैं जब उनको अच्छा लग रहा होता है या फ़ायदा दिखाई देता है, उस दौर में ये आदमी बाहरी खूबसूरती को हटा के नज़रअंदाज करके अंदरूनी खूबसूरती को देखता रहा और केवल अपनी पत्नी की खुशी के लिए खुद अंधे होने का नाटक करता रहा। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख हमको ये भी मिलती है कि कभी कभी अपनी खुशी के लिए, सामने वाले की खुशी के लिए हमको सामने वालों के कुछ बुराइयों से अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, ताकि वो चीज़ दिखे ही ना और हम खुशी के साथ रह सकें। धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको लगता है ये कहानी सच्ची में एग्जिस्ट करती है या कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई गई है? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।